समर्थन कर दिया है। देवेंद्र यादव ने लालू और तेजस्वी पर पैसे देकर टिकट बंटवारे का आरोप लगा दिया है। देवेंद्र यादव ने टिकट बंटवारे में परिवारवाद और अनाप शनाप तरीके से टिकट बांटने का आरोप लगाया। देवेंद्र यादव ने कह दिया कि उन्होंने 3 अप्रैल को ही लालू प्रसाद को पत्र लिखा था, जिसका जवाब नहीं आ पाया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि ना तो पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दिया गया और ना ही हिना शाह को सिवान से। देवेंद्र यादव ने खुलेआम पप्पू यादव और हिना शाह का समर्थन किया। उन्होंने पप्पू यादव को चुनाव में जिताने की अपील कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के भीतर खाने जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ खुलकर अब सामने आ गया है। देवेंद्र यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें खुलकर सामने रख दी है। उन्होंने टिकट बंटवारे में पैसे लेने तक का भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि परिवारवाद ही राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। टिकट बंटवारे को लेकर लालू तेजस्वी पर उन्होंने वार किया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवेंद्र यादव के बागी तेवर देखने को मिले। अब आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार परिवारवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनावी जनसभाओं में किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब आरजेडी के नेता भी खुलकर इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर पहले से आरोप लगते आ रहे हैं। भले ही वो इन आरोपों का खंडन करते हैं, अलग अलग उदाहरण पेश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी को लेकर अब उनके नेता ही खुलकर सामने आ गए हैं। बागी तेवर उनके देखने को मिल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बांटा जा रहा है आरजेडी के भीतर। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर पप्पू यादव का समर्थन करता हूं। तो तस्वीरें हम आपको पप्पू यादव की दिखा रहे हैं और पूर्णिया लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट बन गई है। इसकी चर्चा हमने बार बार की है। जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती के बीच ये लड़ाई होनी है और इसके साथ साथ पप्पू यादव भी यहाँ पर चुनावी रणभूमि में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है। का टिकट तौर तरीका बदलना, जो निश्चित वोट है वो भी अनिश्चित हो रहा है। जो अनिश्चित तो अनिश्चित है ही उनका, क्योंकि उनके पास एक अति महत्वपूर्ण नेता है। दो नेता अति महत्वपूर्ण है। इनका घर एक ठोका यहीं पर ही आसपास होगा। वो दोनों अति महत्वपूर्ण नेता खीर और खिचड़ी एक ही बर्तन में एक ही समय पका रहे हैं, तो न खीर का स्वाद लालू जी को मिलेगा और न खिचड़ी का सीन मिलेगा। जो निश्चित जनाधार है वो अनिश्चित की ओर चला जाएगा और जो अनिश्चित है वो तो अनिश्चित है। इसीलिए हमने सजेशन दिया था कि जो बचा खोचा सीट है उस सीटों को कम से कम कारोबारीकरण और व्यवसायीकरण न किया जाए। ये मैं चिट्ठी में लिखा हूँ। चिट्ठी को मैं इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूँ, 14 तारीख को करूंगा। एक तरफ जो आप लोग सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष वाले लोग हैं, उसका सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा स्तंभ इस उत्तर बिहार में अभी पप्पू है, क्योंकि जंग के मैदान में। इसीलिए हम आए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, जनता के समर्थन करने। गड़बड़ी नहीं होता तो मैं कारोबारीकरण और व्यवसायीकरण की बात, जो पार्टी में समर्पित कार्य करता है, एक दिन में लाते हैं, एक दिन में टिकट देते हैं। यहाँ भी यही खेल हुआ, एक दिन में आइए, एक दिन में सिंबल पाइए। और देखिए, पूर्णिया में वैसे तो मुख्य मुकाबला जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी के बीमा भारती के बीच है, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज होकर पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। इसके बाद पूर्णिया की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुख्य मुकाबला होना है। जेडीयू, आरजेडी और इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें उम्मीद थी पप्पू यादव को कि टिकट दी जाएगी, कांग्रेस की सीट पर वो लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया और इसी के लिए उन्होंने निर्दलीय ही अपना पर्चा भर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो पूर्णिया की चुनावी रणभूमि में है। और पूर्णिया की चुनावी लड़ाई को हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हॉट सीट है और इसको लेकर चर्चा बार बार होती है। पूर्णिया सीट एनडीए में जेडीयू के पास है
और जेडीयू ने सांसद संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिया से टिकट के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया, लेकिन पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद अब मुख्य मुकाबला जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती के बीच है। लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। इसके बाद पूर्णिया की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है और अब देवेंद्र यादव भी पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जो खुद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। टिकट बंटवारे के बाद आरजेडी के कई बागी मैदान में हैं, जो खेल खराब कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी के ये बागी नेताओं का कितना असर जनता के ऊपर होता है, रिजल्ट पर होता है। मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक बयान दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। मीसा ने कहा है कि यदि इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी और बीजेपी नेता जेल में होंगे, जिसे लेकर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार कर दिया है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हैं। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है, जिस पर मच गया है सियासी घमासान। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती चुनाव प्रचार करने मनेर पहुंची तो मीडिया के सवालों पर कह दिया कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पीएम समेत बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हैं। मीसा के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर पार्टी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। चुनाव में बस गिनती के दिन बच गए हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं और इसी बीच केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए जिस तरह से मीसा भारती ने प्रहार सीधे प्रधानमंत्री पर किया है, उसने गर्म मौसम में भी सियासत को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आप समझिए कि चुनावी लड़ाई मोदी को जेल भेजने तक कैसे आ गई। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जरूर निशाना साधते हैं। मोदी लालू परिवार का परिवारवाद गिनवाते हैं और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते हैं। पीएम के बयान पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी यानी कि मीसा भारती भड़क गई और मीसा भारती ने कह दिया कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री सहित तमाम बीजेपी के नेता जेल में होंगे। हालांकि बीजेपी के नेता बार बार लालू परिवार का परिवारवाद गिनाते हैं और यही बताते हैं कि लालू प्रसाद बिहार के सीएम रह चुके हैं और आज की तारीख में आरजेडी के अध्यक्ष हैं। राबड़ी देवी लालू प्रसाद की पत्नी हैं और बिहार की मुख्यमंत्री वो भी रह चुकी हैं और आज की तारीख में राबड़ी देवी आरजेडी के एमएलसी हैं। लालू प्रसाद की छोटी बेटी डिप्टी सीएम रह चुके हैं और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्टी की कमान एक तरह से उनके ही हाथों में है।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल विधायक हैं। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी यानी कि मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं और पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उनकी एक और बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। मतलब आज की तारीख की अगर बात कर लें तो लालू परिवार से 5 लोग सक्रिय राजनीति में। यही वजह है कि पीएम परिवारवाद पर प्रहार करते हैं। बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले का लालू परिवार पर आरोप लगता रहा है। पीएम मोदी इन्हीं आरोपों का जिक्र करते हुए निशाना साधते हैं, जिस पर मीसा भारती ने अपना बयान दिया और कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो पीएम सहित बीजेपी के नेता जेल जरूर जाएंगे। मीसा भारती लालू प्रसाद की बड़ी बेटी है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है। मीसा भारती 2 दफा पाटलिपुत्र में चुनाव हार चुकी है और मीसा भारती अपने चुनाव प्रचार प्रसार में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और प्रचार के दौरान ही मीसा भारती ने सरकार बनने पर पीएम को जेल भेजने की बात कह दी। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब पीएम को लेकर किसी तरह की कोई बात कही गई हो। विरोधी पहले भी मोदी पर निशाना साधते रहे और कई बार पीएम के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। खुद पीएम मोदी बता चुके हैं कि अब तक उन्हें 100 से अधिक गालियां दी जा चुकी है, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी ही एक जनसभा में की है। और आइए आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मीसा भारती ने पूरा बयान दिया है। और अब चलते चलते अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में देख लेते हैं दरभंगा लोकसभा सीट का इतिहास और सामाजिक समीकरण। माछ, मखान और पान, यही है मिथिला की पहचान। 16वीं शताब्दी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी रही दरभंगा मैथिली संस्कृति का केंद्र है। राजनीति की यदि बात करें तो ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य दरभंगा लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। गौरा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण और दरभंगा विधानसभा सीट। दरभंगा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,74,656 हैं। इनमें पुरुष वोटर 9,33,122 जबकि महिला वोटर 8,41,499 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 35 हैं। दरभंगा लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 27% वोटर हैं। इसके बाद एससी 22%, मुस्लिम 20.1%, ओबीसी 16% और ईबीसी 15% हैं। जातियों के हिसाब से वोट के गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि दरभंगा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 4.5 लाख ब्राह्मण जाति का वोट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसलमान समाज का वोट है जो करीब 3.5 लाख है, जबकि तीसरे नंबर पर मल्लाह या कहें कि सहनी वोट बैंक है जो 2 लाख के करीब है। 2019 में दरभंगा सीट पर बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर का सीधा मुकाबला आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ था। गोपाल जी ठाकुर ने बड़े अंतर से तब जीत हासिल की। एक बार फिर एनडीए की तरफ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ही दरभंगा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, जबकि इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह आरजेडी ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। कई नदियों से घिरे दरभंगा के लोग एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर को पाग पहनाकर संसद भेजते हैं या फिर ललित यादव को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक छोटे से अंतराल का वक्त हो चला है, खबरें लगा